तो शुरू करते हैं। प्रतिवर्ष 11% की दर से 6 साल में 747 रुपये के लिए मूल राशि क्या होगी। तो रेट दे रखी है 11%, टाइम दे रखा है 6 साल और अमाउंट दे रखा है 747 रुपये। प्रिंसिपल पूछा है कितना है, तो हम मान ले रहे हैं कि प्रिंसिपल 100 रुपये है। ठीक है, तो 6 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 11% के रेट पर 66% आ जाएगा। आपने प्रिंसिपल 100 रुपये मान लिया है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा भैया 166। ठीक है, 166 हो जाएगा। और इधर अमाउंट क्वेश्चन में कितना दे रखा है 747, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 166 के बराबर 747। ठीक है, तो 1% के बराबर बेटा निकाल लो कितना होगा 747 बटे 166। 100% के बराबर वैल्यू कितनी होगी, 100% के बराबर 747 बटे 166 इंटू 100। ठीक है, ये आ जाएगा निकल के। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और ये हो जाएगा भैया 50। ठीक है, और 83 9 तिया 27, 9 अट्ठे 83 निम्मा होता है 747, तो ये 9 बार जाएगा। और 9 पंजे 45, जो यहाँ 9 पंजे 45 कितना आएगा 450 रुपये प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 450 रुपये। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम समझ में आया ना सबके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 बार क्वेश्चन रिपीट आइए। मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली और 2 बरस के बाद 630 रुपये अदा किए। ठीक है, अमाउंट दे रखा है बेटा 630 रुपये और टाइम दे रखा है 2 साल। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहा है, साधारण ब्याज दर जो है वो 2.5% है। ठीक है, रेट दे रखिए 2.5%। तो यहाँ से ब्याज कितना निकल के आ जाएगा 2 साल का ब्याज निकल के बेटा आएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 5% आ जाएगा ना ब्याज निकल के। तो प्रिंसिपल मान लीजिएगा आप 100 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल मान लीजिएगा 100 रुपये। अगर आप प्रिंसिपल 100 मान रहे हैं और ब्याज निकल के आया है 5%, तो यहाँ से अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट 105 हो जाएगा। 105 की वैल्यू कितनी दे रखी है 630। ठीक है, तो 1% की वैल्यू बेटा निकाल लो, यहाँ पे कितनी आएगी 1% की वैल्यू निकल के आई 6 पंजे 30, 6 निकल के आएगी। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 रुपये, और 600 रुपये इस सवाल का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सरल ब्याज पर एक धनराशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ब्याज की रेट बतानी है। बहुत सिंपल है, देखिए मान लीजिए आपके पास 1 रुपये था। ठीक है, 8 साल में 1 रुपये बढ़ गया, तभी तो डबल होगा, तभी तो डबल होगा। तो जो 1 रुपये ये बड़ा है, ये क्या बेटा, ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है। तो जो 1 रुपये जो बड़ा है, ये कितने वर्ष में बढ़ा, 8 वर्ष में बढ़ा है। तो 1/8 इंटू 100, 100/8, और 100/8 का मतलब होता है 12.5%। ये रेट निकल के आ गई। ऐसे नहीं, अगर समझ में आया आपके, तो आप सूत्र लगा दीजिएगा। सूत्र क्या होता है, n प्लस 1 नहीं, n माइनस 1 होता है, n-1, ठीक है, बटे t इंटू 100, या ये t दे रखा है तो रेट पूछा है ना, रेट पूछा है। ठीक है, रेट पूछा निकल आएगा, तो दुगना हो जाता ना, तो 2 यहाँ पर रखोगे तो 1 बचेगा ना यहाँ पे, तो 1 बचेगा, तो 1/8 इंटू 100, बात तो वही पड़ी आकर के। चाहे आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, इच्छा हो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, 12,500 रुपये की राशि की कोई धनराशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 15,500 रुपये हो जाती है, ब्याज की रेट बताओ। वेरी इजी। ठीक है, देखिएगा प्रिंसिपल कितना दे रखा, प्रिंसिपल 12,500 दे रखा है बेटा। ठीक है, और अमाउंट कितना दे रखा है 15,500, और टाइम दे रखा है 4 साल। तो 4 साल में यहाँ पे डिफरेंस ले लो, 4 साल में कितना पैसा बढ़ा, तो 4 साल में कितना पैसा बढ़ा, यहाँ से निकल के आएगा 3,000। ठीक है, ये 500 है, 3,000 निकल के आ जाएगा, यानी 4 साल में 3,000 रुपये बढ़ा है। तो 1 साल का ब्याज निकाल लो, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना ब्याज निकल के आएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 750 रुपये आएगा निकल के। ठीक है, 750 रुपये ब्याज निकल के आया है। बोलो भैया, 750 रुपये ब्याज निकल के आया है, और प्रिंसिपल दे रखा कितना 12,500। तो रेट बराबर क्या होता है,
इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 ये होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना है 750 है बटे प्रिंसिपल 12,500 है और इंटू 100 कर दीजिएगा। 2 कैंसिल, 25 पंजे 125 और 25 तियाँ 75, 5 छक्का 30, 6% बेटा रेट निकल के आएगी। ठीक है, 6% यहाँ पे रेट निकल के आएगी। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताओ। सबको अच्छे से समझ में आ रहा ना? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक बार क्वेश्चन को आप भी लगा के देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर पर लगने वाले साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है वो 14.48 रुपये है। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ से बताना है कितना होगा। देखिए टाइम दे रखा है 3 साल और प्रिंसिपल आपसे पूछा है। ठीक है, रेट दे रखी है 5% और 3 साल के CI और 3 साल के SI का जो अंतर दे रखा है 14.48 दे रखा है। ठीक है, और प्रिंसिपल आपसे पूछा है। तो एक बात बताओ, यहाँ से साधारण ब्याज 3 साल का कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज 3 साल का होगा 5 तिया 15। ठीक है, 15% हो जाएगा। और 3 साल का CI कितना हो जाएगा? 3 साल का CI हो जाएगा 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 15.7625। ठीक है, ये हो जाएगा निकल के। देखिए 3 साल का साधारण ब्याज आपका 15% आया निकल के और 3 साल का CI कितना आ गया? 15.7625% आ गया। ठीक है, देखिए ये कैसे आया ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग जाइएगा प्ले लिस्ट में। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर लिखा होगा RS अग्रवाल का संपूर्ण हल। ठीक है, तो वहाँ पर हमने इसको डिटेल से बताया है। आप लोग उस वीडियो को जरूर प्ले लिस्ट में जाकर के देखें जाकर के, और इस हम वीडियो की इसमें लास्ट में डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए जाकर के। वहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। अगर ये तरीका आपको आ गया ना तो विदिन सेकेंड में आप चक्रवृद्धि ब्याज के किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, विदिन सेकेंड में गारंटी के साथ। ठीक है, तो ये अब देखिएगा हमने क्या किया है, साधारण ब्याज 15% आ गया है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है 15.7625%। तो यहाँ से बेटा अंतर कितना निकल के आया है? यहाँ से अंतर निकल के आएगा 7625%। ये अंतर आ गया निकल के यहाँ से। ठीक है, तो अंतर के बराबर अंतर रख दीजिएगा। 0.7625% बराबर कितना है? 14.48 है। ठीक है, तो आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लीजिएगा। 1% की जब आप वैल्यू निकालोगे तो इसको जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये जाएगा 18.99 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू जब निकालोगे तो ये कितना निकलेगा? 1899 आ जाएगा। देखिएगा किस ऑप्शन में 1899 दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है तो सी वाला ऑप्शन यहाँ से एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9% दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई कितनी धनराशि पर साधारण ब्याज 117 रुपये था? निवेश की गई धनराशि क्या थी? ये RRB ग्रुप डी 2008 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिएगा टाइम 2 साल दे रखा है। अगर टाइम 2 साल दे रखा, रेट 9% दे रखी तो 18% ब्याज हो गया। ठीक है, ब्याज कितना हुआ? 18% और 18% की वैल्यू दे रखी है 117 रुपये। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, कितनी निकल के आएगी? 117/18। ठीक है, अब यहाँ से काटना थोड़ा मुश्किल होगा। 100% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 117/18 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 2 निम 18 और इधर 50 आ जाएगा और 9 से इसको काट दो। 9 एक कम 9 और 9 तिया 27, 13 पंजे 65, 650 रुपये इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल, प्राची 550 रुपये 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितने
धनराशि अदा करनी होगी। तो ये 4 पंजे 20, 20% हो गया, तो 550 का सिंपल लाइफ में कुछ है भी नहीं ज़्यादा। 550 का आप 20% निकालो कितना होगा, तो ये आ जाएगा 110 आएगा बेटा, 110 ब्याज और 550 रुपये ये, तो टोटल कितना फिर देना होगा पैसा, 660 रुपये। ठीक है, 660 रुपये इस सवाल का आंसर होगा। 660 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 650 नहीं, कौन सा ऑप्शन है देख, हाँ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर सही। अगला प्रश्न है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपने से दोगुनी हो जाती है, तब उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितनी समय में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए 6 वर्ष में कितना गुना होता है, 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता कोई धन, तो 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी ये पूछ रहा है, 8 गुनी। ठीक है, तो 8 को क्या हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। हमने आपको बताया था कि जो पावर हो उसी का सीधा सीधा मल्टीपल कर दिया करो, 18 साल आंसर आ जाएगा। छेतिया कितना होता है 18, 18 वर्ष इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत, ये समझ में आ गया कैसे किया हमने। देखिएगा ये जो 8 है ना, ये 2 की पावर 3 है। ठीक है, और टाइम का और इधर पावर में हमेशा मल्टीपल कर दिया करिएगा, आपका सीधे यहाँ से आंसर निकल के आएगा। ठीक है, विदिन सेकेंड में। अगला प्रश्न, उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 10,000 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो 10,000 नहीं बेटा, 1,000 रुपये हो जाता है। ठीक है, 1,000 रुपये हो जाता है। तो इस सवाल को देखिएगा, 9 महीने का क्या मतलब है, 9 महीने का मतलब होता है 3/4 वर्ष। ठीक है, और रेट कितनी दे रखी है 8%, तो 3/4 वर्ष में 8% की रेट से ब्याज कितना निकल के आएगा, तो 8 का यहाँ पर मल्टीपल कर दीजिएगा, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 6% ब्याज हो जाएगा। और 1,000 रुपये हो जाता है, तो हो जाता है ये क्या मिश्रधन है, ये मिश्रधन है। ठीक है, तो आप प्रिंसिपल 100 रुपये मान लीजिएगा और 6% ब्याज है, तो 106% हो जाएगा ना, 106% अमाउंट हो जाएगा, और 106% की वैल्यू कितनी है 1,000 है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा, तो 100% के यहाँ पे तो ऐसे निकालना बहुत प्रॉब्लम है, तो आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और ये 500 हो जाएगा। और इसको जब इससे आप काटोगे तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 9.434 बार। ठीक है, और 100% की वैल्यू बेटा यहाँ से निकाल लो, तो ये हो जाएगा 943.4, या आप ऑप्शन में देख लो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसके नज़दीक है, मतलब 6 ज़्यादा है ना, तो 6 कम करना है आपको बस से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सही, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। थोड़ा देखिएगा, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी तभी आप कंपटीशन फाइट कर पाओगे, कैलकुलेशन बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, सवाल नॉर्मल होगा, थोड़ा घुमा हुआ होगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ऐसी फिक्स की होगी कि आपको कम से कम जो है सवाल करने में, ऐसा नहीं सवाल कठिन आप नहीं कर पाएंगे, आप कर लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन में आप प्रॉब्लम हो जाएगी खड़ी, और जब कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका टाइम जो है प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में, आपको पता है। ठीक है, और जब कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी, बेस्ट नहीं होगी, तो टाइम एक सवाल 5 मिनट खाएगा, तो इस टाइप से जो है मैथ कोई ज़्यादा टफ नहीं आता है एग्जाम में, बस ये कि कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो कैलकुलेशन आप फास्ट करिएगा। तो धीरे धीरे देखिएगा, हम कैलकुलेशन के जो वीडियो बनाते हैं, ये हमने कैसे काटा इसके बारे में आपको बताएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पूरा कैलकुलेशन का अलग जो है शेड्यूल चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर 6500 रुपये उधार लेता है, 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये 5 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि एग्जाम में सबके सब क्वेश्चन आपको टफ मिले, बहुत से क्वेश्चन इतने नॉर्मल होंगे कि आप उनको पलक झपकते ही क्लिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका टाइम बर्बाद करेंगे, जो कैलकुलेशन पर आधारित होंगे। देखिए जब फिर TCS ने एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू किए हैं, तब फिर बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपकी बेस्ट होनी चाहिए। तो देखते हैं इस प्रश्न को, अरुण चक्रवृद्धि ब्याज की 4% दर से, टाइम 2 साल है। ठीक है बेटा, टाइम अगर 2 साल है और रेट दे रखी है 4%, तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकालो 2 साल का कितना होगा।
4 चौकू 16 और 4 दूनी 8 और 4 चौकू 16, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा 8.16। ठीक है, 8.16% ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा 2 साल का। अब ये कैसे आया है, तो आप लोग RF अग्रवाल का जो संपूर्ण हल्की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप जाइएगा, देखिए जा करके, वहाँ पर हमने एकदम बिल्कुल विस्तार से बताया है ये सब कैसे हुआ है। आप वहाँ पर मात्र अगर वो पूरा वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना सरल लगने लगेगा, इतना सिंपल लगने लगेगा, आप लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है, हमने कुछ पढ़ा है। अब हम जो है सवाल को 1 से 2 सेकंड में सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा जा करके। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो ये रेट आ गई कितनी, 8.16%। और 6500 का आप निकाल लो आप यहाँ से डायरेक्टली। 6500 का ये सब परसेंट में हमने चेंज कर दिया बेटा, चक्रवृद्धि और फादर ब्याज कुछ नहीं है, एक पूरा का पूरा जो है परसेंटेज है। ठीक है, यदि आपने परसेंटेज पढ़ा है तो आप जो है ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपकी, ये हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, 6500 इंटू 8.16% इसका निकालो, तो यहाँ से 2 जीरो फिर 2 जीरो कैंसिल, तो आप जो है 8.16 का मल्टीपल कर लीजिएगा 65 में। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, 5 का 30, 3 5 5 का 5 3 8 और 5 8 40। ठीक है, और 6 6 36 6 या फिर लगी 6 6 36 6 फिर 3 6 6 9 और 6 8 48। ठीक है, और यहाँ पे ये निकल के आएगा बेटा 530.40। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर दिखाई दे रहा। ठीक है, 530 पॉइंट है, कितना आ जाएगा 530.40 इस सवाल का आंसर होगा। देखो किस में दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट, आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर से 3000 रुपये उधार लेता है, 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी जो किया था क्वेश्चन वैसे ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो रेट दे रखी है 5%। ठीक है, रेट 5% दे रखी है और टाइम दे रखा है 2 साल। टाइम कितना दे रखा है, 2 साल, और 5% वार्षिक दर पर 3000 रुपये उधार लेता है। प्रिंसिपल दे रखा है 3000 रुपये, और पूछा है यहाँ पर ब्याज, इंटरेस्ट पूछा है कितना है। ठीक है, फी पूछा है। अच्छा, तो अब यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा 2 साल का, तो 5 दूनी 10 और 5 25, ये हो जाएगा 10.25%। ठीक है, 10.25% है। ये हम कैसे करते हैं, तो ये हम ऐसे करते हैं, जैसे 2 साल का जब भी चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जाए तो ये टाइम और रेट को एक करने के लिए आप इसको यहाँ पर रख लिया करो, 2r + r² अपॉन 100। ठीक है, ये वाला सूत्र यूज कर लिया करेगा 2 साल का, तो 2 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। देखिएगा हमने कैसे किया, 2 और 5, r कितना 5% है तो यहाँ पर रख दिया, तो 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, तो 10 यहाँ पर आ गया, 5 25 और 25 ये बटे 100 है तो 0.25 हो गया, तो यहाँ पर लिख दिया इसको। ठीक है, ऐसे कर लिया करो आप, समझ में आ गया ना, ये चलेगा। अब जो है 3000 का आप यहाँ से निकाल लो, 3000 का 10.25% निकालिएगा, तो ये हटाओ, 2 जीरो उधर बढ़ जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 25। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ से आपका 615। ठीक है, 615/2, और 615/2 का मतलब होता है 307.5। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर होगा। अगला प्रश्न, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाने पर कितने समय में 8000 रुपये की राशि 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261 रुपये हो जाएगी। रेट दे रखी बेटा इसमें 10%, और प्रिंसिपल दे रखा है 8000 रुपये, अमाउंट दे रखा है 9261 रुपये, टाइम पूछा है कितना होगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो लगेगा वो अर्धवार्षिक लगेगा। ठीक है, तो अर्धवार्षिक में दर तो आधी हो जाएगी, यानी 5% हो जाएगी, और समय कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, 2n गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ फिर क्या करिएगा, आप जो है
अर्धवार्षिक होने के कारण जो है ब्याज की दर तो आधी हो गई और समय कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो आप जो है यहाँ पे रेट फिर टाइम फिर ना मतलब रखते हुए यहीं प्रिंसिपल और अमाउंट पे ही आप यहाँ पे टाइम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो तो समझो। अमाउंट बेटा दे रखा है 9261, ठीक है, 9261 दे रखा है। और प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 8000 रुपये। आप जो है यहाँ पर क्या करिएगा, 9261 ये होता है 21 का क्यूब, ठीक है, 21 का क्यूब होता है और 8000 जो होता है वो 20 का क्यूब होता है, ठीक है। पावर कर दीजिएगा 3 और 3 ये क्या होता है, ये n होता है। जैसे कि अगर हम बात करें सूत्र की 1 + r/100 की पावर n, तो n ये क्या दर्शाता है, n ये दर्शाता है टाइम, ठीक है। तो यहाँ फिर टाइम कितना निकल के आएगा, 3 साल। लेकिन इसमें शर्त ये है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाने पर अगर ये अर्धवार्षिक ना दिया होता ना तो 3 साल हो जाता, तो यहाँ तब तक तो सही था, तब तो सही था। लेकिन अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगाने पर जो है रेट आधी और टाइम डबल हो जाएगा, ठीक है। तो रेट आधी टाइम डबल का मतलब क्या है, तो यहाँ पर कितना टाइम रहा होगा, अगर हम यहाँ पर कर लें 21/20 की पावर 1.5 कर दें तो अब सही होगा। 1.5 का ये डबल होता है, दुगना हो गया, टाइम दुगना हो गया ना। तो यहाँ से जो टाइम निकल के आएगा ना वो 1.5 बरस निकल के आएगा। टाइम कितना आएगा निकल के, 1.5 बरस निकल के आएगा। ये समझ में आया कैसे 1.5 बरस आया निकल के, आ गया ना समझ में सब लोगों के। और नहीं तो आप जो पावर की तुलना कर लो तब भी आ जाएगा। पावर की अगर तुलना करोगे तो इधर 3 होगा और इधर 2t होगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा, ये 2t बराबर हो जाएगा, 2t बराबर 3 होगा ना, तो t बराबर हो जाएगा 3/2। तो 3/2 टाइम का मतलब क्या हो गया, 1/1/2, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट प्रश्न है, एक धनराशि को एक निश्चित ब्याज दर पर 2 बरस के लिए निवेश किया गया। यदि उस धनराशि को 5% ज़्यादा दर पर निवेश किया गया होता तो 200 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते। वो धनराशि ज्ञात करो। 2 पंजे 10, यानी 10% की वैल्यू बेटा दे रखी है 200 रुपये, तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 20 रुपये और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 रुपये। 2000 रुपये इस सवाल का आंसर होगा, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। दिखाई दिया आपको, ये ले लीजिएगा। अब सही है, अब देख लीजिएगा, ठीक है। 10% के बराबर कितना, 2000, 1% के बराबर 20 और 100% के बराबर कितना